भाई सैमसंग का फ्लैगशिप फोन लेने का प्लान है, रुक जाओ अभी, क्योंकि अभी ना बिग बिलियन डे और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाली है और उसमें जो सैमसंग के फोन्स पे डिस्काउंट मिलेगा ना, लिटरली भाई पैसा वसूल वाली फीलिंग्स आएगी। और यहाँ दिक्कत ये है कि एकदम लिमिटेड स्टॉक होगा, जिन्होंने फास्ट डिसीजन ले लिया वही जीतेंगे, जो लेट हुए हैं बस खाली कार्ड को देखते रह जाओगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वही डील से बताऊंगा कौन से सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स कितने प्राइस में आने वाले हैं और किस फोन को लेना सही रहेगा और किस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है S23 FE 5G। लास्ट ईयर ये फोन 30,000 के अंदर बिक चुका था और इस सेल में एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 के राउंड मिल जाए। अब देखो 25K में सैमसंग का फ्लैगशिप सीरीज का फोन मिल रहा है, सुन के ही मस्त डील लगती है। कैमरा डिपार्टमेंट यहाँ काफी सॉलिड है, ब्लॉगर्स के लिए 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप थोड़ा कंटेंट क्रिएशन या इंस्टा रील शूट करते हो तो ये फोन एकदम मस्त रहेगा प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हर चीज के साथ बट आता है, इसमें Exynos 2200 चिपसेट है, मतलब परफॉर्मेंस इतनी स्टेबल नहीं है, गेमिंग या हेवी यूज पे हीटिंग होती है और ऊपर से 4500 mAh बैटरी, हीटिंग के साथ बैटरी और फास्ट ड्रेन होगी, मतलब बैटरी बैकअप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। वर्डिक्ट सिंपल है, अगर आपको एक एंट्री लेवल सैमसंग फ्लैगशिप टेस्ट चाहिए डिस्काउंट में और आप हेवी गेमर्स नहीं हो, ऑलराउंडर जैसा यूज करना चाहते हो तभी लेना, अदरवाइज स्किप करो। मान लो तुम्हारा बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो नेक्स्ट है गैलेक्सी S23। ये फोन अभी आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन सेल में लिमिटेड यूनिट्स आ सकते हैं। पिछली सेल में लोगों ने इसे 38,000 इवन 35K में भी खरीदा था, इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 31K में आ जाए और बैंक ऑफर्स के साथ हो सकता है 30,000 के अंदर मिल जाए। S23 का कैमरा क्वालिटी एकदम फ्लेक्सिबल लेवल है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, टेलीफोटो लेंस और डिटेल शॉट्स मस्त आती है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8s Gen 2 मिलता है, मतलब गेमिंग और मल्टीटास्किंग स्मूथ है। लेकिन हाँ, हीटिंग इशू यहाँ भी है, स्पेशली अगर 2-3 घंटे कंटिन्यूअस गेमिंग करते हो। और 3900 mAh बैटरी मिलती है भाई, थोड़ी छोटी है, मतलब एक दिन निकल जाएगा और अगर लाइट यूज है, लेकिन हेवी यूज पे 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए अंडर 31K और ज्यादा हेवी गेमिंग नहीं करते हो, दिस इज द वन। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट डील पे, गैलेक्सी S24 FE। ये फोन लॉन्च हुआ था 60K के आसपास, फिर 45K और अभी करंट टाइम में 35K तक आ गया है। लेकिन इस सेल में ये कंफर्म है 30K के अंदर मिलने वाला है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको सैमसंग फ्लैगशिप टेस्ट चाहिए अंडर 30,000 तो S24 FE बेटर देन S23, क्योंकि इसमें नया फीचर्स और बेटर पैकेज मिलता है। 7 इयर्स का लॉन्ग टर्म OS अपडेट, IP68 रेटिंग, 3x टेलीफोटो लेंस और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। साथ ही Exynos 2400E चिपसेट जो थोड़ा ज्यादा स्टेबल है S23 के Exynos 2200 से। हाँ, थोड़ा माइनस पॉइंट है, लो लाइट फोटोग्राफी लेटेस्ट अपडेट के बाद वीक हो गई है, मतलब नाइट शॉट्स उतनी शार्प नहीं आ रही है, जो कि न्यू अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। और साइज थोड़ा बड़ा मिलता है, 6.7 इंच डिस्प्ले मल्टीमीडिया लवर्स और बिंज वॉचर्स के लिए मस्त है। अगर आप स्ट्रिक्टली 30,000 के अंदर बेस्ट सैमसंग फोन चाहते हो तो S24 FE पकड़ लो, ये अभी के लिए बेस्ट फ्लैगशिप फील फोन है अंडर 30K। अब मान लो तुम्हारा बजट 30,000 से थोड़ा ऊपर है और तुम्हें एकदम सॉलिड फ्लैगशिप फील चाहिए, कैमरा भी टॉप नॉच, परफॉर्मेंस भी जबरदस्त और डिजाइन भी कॉम्पैक्ट हो, तो अब अगला फोन तुम्हारे लिए है। यहाँ से असली फ्लैगशिप फोन स्टार्ट होता है। गैलेक्सी S24 अभी नॉर्मल डेज में 50,000 के अराउंड मिलता है और लास्ट सेल में अमेजोन पे लोगों ने इसे 42,000 में लिया था। इस बिग बिलियन डे GIF सेल में इजिली 35,000 में आ जाएगा, मतलब लिटरली पैसा वसूल। अब बताता हूँ क्यों लेना चाहिए ये फोन। 3x टेलीफोटो लेंस, जूम शॉट्स एकदम क्लियर आती है, कैमरा एकदम फ्लैगशिप लेवल का है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चिपसेट Exynos 2400 जिसका एंटुटो स्कोर 1.6 मिलियन प्लस देखने को मिला, BGMI पे 120 FPS मिलता है, मतलब गेमिंग भी फुल स्मूथ। लेकिन हाँ, 2-3 घंटे कंटिन्यूअस गेमिंग के बाद हीटिंग इशू आ जाता है। बैटरी 4000 mAh, मतलब एक दिन बैकअप निकल जाता है नॉर्मल यूज पे, लेकिन अगर हेवी यूज हो तो दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। बेस्ट पॉइंट, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलती है, मतलब जिन्हें एक पॉकेट फ्रेंडली फ्लैगशिप चाहिए ये परफेक्ट है। वर्डिक्ट, अगर आपको 35K में कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप विद टॉप कैमरा क्वालिटी चाहिए तो S24 एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मुझे बड़ी बैटरी प्लस बड़ी डिस्प्ले चाहिए, उनके लिए है गैलेक्सी S24 प्लस। नॉर्मल प्राइस 55,000 के आसपास था, लेकिन इस सेल में 45,000 के आसपास आ जाएगा। 6.7 इंच का
QHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले बिंज वॉचिंग और गेमिंग के लिए जबरदस्त है। 4900 mAh बैटरी प्लस 45 वाट फास्ट चार्जिंग दी गई है। सेम Exynos 2400 चिपसेट मिलती है। परफॉर्मेंस सॉलिड है, बेसिकली S24 का बड़ा भाई है। डिफरेंस सिर्फ साइज और बैटरी का, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम। अगर आपको लार्ज डिस्प्ले प्लस बिगर बैटरी चाहिए और बजट 45K से 50K के आसपास है तो S24 प्लस लेना S24 से ज्यादा स्मार्ट चॉइस रहेगा। अब नया लॉन्च देखते हैं S25 सीरीज। अभी तो नया है, प्राइस 70,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन इस सेल में इजिली 55 से 58,000 के अराउंड मिल जाएगा। मतलब एकदम फ्रेश फोन, मस्त डिस्काउंट पे। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, मतलब परफॉर्मेंस में एकदम बीस्ट। और S24 की तरह हीटिंग इशू उतना नहीं है। हाँ, थोड़ा वार्म होता है लेकिन मैनेजेबल है। सब फोन थोड़ा वार्म होता ही है भाई। AI फीचर्स इसमें सैमसंग ने अपना गैलेक्सी AI को टाइट इंटीग्रेट किया है। ट्रांसलेशन, AI फोटो एडिट, नोट असिस्ट सब बिल्ट इन। कैमरा एकदम फ्लेक्सिबल लेवल का मिलता है। जबरदस्त कॉम्पैक्ट साइज में वीडियो के लिए 8K रिकॉर्डिंग मिलती है। बैटरी बैकअप भी थोड़ा बेटर हो गया है क्योंकि हीटिंग कम है तो ड्रेन भी कम होता है। अगर बजट 60,000 के आसपास है और आपको एक कॉम्पैक्ट प्लस न्यू जनरेशन फ्लैगशिप चाहिए तो S25 बेस्ट है। S24 को स्किप करके डायरेक्टली S25 लेना बेटर चॉइस रहेगा। अब जो लोग बड़ी स्क्रीन के फैंस हैं उनके लिए है गैलेक्सी S25 प्लस। ये अभी नॉर्मल टाइम में 90,000 के अराउंड मिल रहा है, लेकिन सेल में 70 से 75,000 के आसपास आ जाएगा। सेम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, मस्त परफॉर्मेंस, बड़ी डिस्प्ले प्लस 4900 mAh बैटरी प्लस फास्ट चार्जिंग और टॉप नॉच कैमरा सिस्टम मिलती है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर आपको एक बिग स्क्रीन प्लस फ्लैगशिप परफॉर्मेंस कॉम्बो चाहिए 75,000 के बजट में तो S25 प्लस सबसे बेस्ट डील है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इस बजट में एक और बड़ा ऑप्शन मिलता है जो मैं तुम्हें आगे में बताऊंगा, और वही फोन है जिसमें सबकी नींद उड़ा रखी है। तो भाई वीडियो स्किप मत करना। भाई कमेंट्स में सबसे ज्यादा सवाल ये आता है, भैया अल्ट्रा लेना सही रहेगा या प्लस मॉडल बेटर है? और ये डाउट नॉर्मल है क्योंकि दोनों प्राइस रेंज में ओवरलैप करते हैं। मतलब सेल में तो S24 प्लस और S24 अल्ट्रा दोनों 70,000 के आसपास मिल सकते हैं। चलो अब तुम्हारा दिमाग क्लियर कर देते हैं। नॉर्मल डेज में ये फोन 80,000 के आसपास मिलता है। सेल के टाइम पर प्राइस नीचे गिरा, अभी 73,000 तक आ गया है। और इस BBD और GIF सेल में हो सकता है ये 70,000 या शायद 65,000 तक भी आ जाए। अब सोचो 65K में सैमसंग का अल्ट्रा फोन मस्त डील है ना। अल्ट्रा क्यों लेना चाहिए? यस पेन का सपोर्ट, नो टैकिंग और क्रिएटिव यूजर्स के लिए मस्त फीचर्स है। कैमरा सिस्टम एकदम जबरदस्त है, 200 MP सेंसर, जूम्स और डिटेलिंग सबसे बेस्ट मिलता है। परफॉर्मेंस स्ट्रोंग है, हो भी क्यों ना, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट जो मिलता है। और हाँ, अल्ट्रा हमेशा एक लेवल ऊपर ही फील देता है प्लस से। अगर आपको एक ऑलराउंडर फ्लैगशिप विद प्रीमियम फीचर चाहिए और यस पेन के साथ तो इस प्राइस में S24 अल्ट्रा लेना ही बेस्ट डील है। लेकिन हाँ, ये एक जनरेशन पुराना है। अब जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे चाहते हैं उनके लिए S25 अल्ट्रा अभी के टाइम में प्राइस 1.1 लाख के आसपास चल रहा है, लेकिन सेल में ये 95,000 या फिर मैक्स 1 लाख के अंदर आ जाएगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट लगी है, मतलब हीटिंग इशू काफी कम है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच लेवल का मिलता है। Antutu 2.5 मिलियन स्कोर करता है, इसी से अंदाजा लगा लो। साथ ही सैमसंग गैलेक्सी AI का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है। AI फीचर सभी ब्रांड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यही फोन में मिलता है, फुल पावर में। कैमरास डिपार्टमेंट में सैमसंग ने इसमें और ज्यादा पॉलिश करा है, डिटेल और डायनेमिक रेंज दोनों बेटर है। 4900 mAh बैटरी प्लस ऑप्टिमाइजेशन के साथ बेटर बैकअप मिलता है। अगर बजट 1 लाख के अंदर है और आपको एकदम लेटेस्ट प्लस फ्यूचर प्रूफ अल्ट्रा फ्लैगशिप चाहिए तो S25 अल्ट्रा लो। लेकिन अगर आपको पैसा बचा के भी अल्ट्रा का टेस्ट लेना है तो S24 अल्ट्रा लेना ज्यादा स्मार्ट चॉइस रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, 70 से 75,000 बजट में आपको S24 अल्ट्रा लेना चाहिए या S25 प्लस? देखो सिंपल कंपैरिजन, S24 अल्ट्रा बेटर कैमरा सिस्टम, S पेन का सपोर्ट एक जनरेशन पुराना बट स्टिल मोर प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलती है। S25 प्लस लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट, बेटर बैटरी बैकअप, AI फीचर्स, लेकिन कैमरा और एक्स्ट्रा फीचर्स अल्ट्रा जितने नहीं है। तो अगर आपको फोटोग्राफी, प्रोडक्टिविटी और फ्लैगशिप फील चाहिए S24 अल्ट्रा ले लो। और अगर आपको लेटेस्ट चिपसेट प्लस लॉन्ग टर्म यूजेस प्लस AI फीचर्स, फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए तो S25 प्लस बेटर है। बस इतना समझ लो, अल्ट्रा हमेशा थोड़ा ज्यादा आइकॉनिक फील देता है और प्लस ज्यादा लॉजिकल चॉइस होता है। तो भाई ये था सैमसंग फ्लैगशिप फोन्स का पूरा रोड मैप इस BBD और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए। एक चीज याद रखना, मैंने जितने प्राइस बताए वो 100% फिक्स नहीं है, 1-2 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फोन्स लिमिटेड स्टॉक में आएंगे। अगर तुम्हें कोई फोन पसंद आता है तो सेल स्टार्ट होते ही चेकआउट मारो, नहीं तो बस विश लिस्ट देखते रह जाओगे। अगला स्टेप तुम्हारे हाथ में है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड जय हिंद।